Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. So today we are going to start our new topic जो आपको दिखाई भी दे रहा है. कौन सा करने वाले हैं? Direct and indirect speech. Okay. So very interesting topic बच्चे और very important topic. Okay. So let's begin students. Language has no limits. We can express the same thing in a variety of ways. Therefore, we should know how to express the same thing in different ways. यही तो होता है. लैंग्वेज की कोई लिमिट नहीं होती स्टूडेंट्स. हम अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को, अपनी कन्वर्सेशन को जितना इम्प्रेसिव बना सकते हैं, जितना अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं दूसरों के आगे, उतना बेटर होता है, उतना हमारी जो लैंग्वेज होती है वो इम्प्रेसिव बनती है. तो सेम चीज़ें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर. कंपेयर द फॉलोइंग टू ग्रुप्स ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पर दिया गया है. लाइक हम पढ़ते हैं सैलिल सेड इट इज टाइम टू लीव. ठीक है, जो सैलिल है उसने बोला है ये टाइम अब जाने का है. देन सैलिल सेड दैट इट वाज टाइम टू लीव. ये टाइम जाने का था. वो किसी को दूसरे को बताएगा तो ऐसे ही तो बोलेगा. पॉल सेड आई एम अनवेल. अब पॉल किसी डायरेक्ट से बात कर रहा है तो क्या बोलने वाला है कि मैं ठीक नहीं हूं. आई एम नॉट अनवेल, आई एम अनवेल. ठीक है, इस तरह से बोल रहा है कि मैं ठीक नहीं हूं. अब कोई पर्सन उसी की बात को किसी को बताएगा, क्या बताएगा? Paul said that he was unwell, कि वो अनवेल नहीं था या वो अनवेल था. ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट, नेगेटिव, फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किस तरह से थर्ड पर्सन के आगे उस बात को, सेम स्टेटमेंट को कन्वे करना है. सो दैट इज डिफरेंट थिंग. In the first group, the words of the speaker have been quoted word by the word. When they quoted somebody actual words, it is called the direct speech और direct narration बोला जाता है. डायरेक्ट फेस टू फेस बात की जा रही है, मतलब बच्चे वो डायरेक्ट स्पीच होती है, डायरेक्ट नरेशन होता है. लेकिन इन द सेकेंड ग्रुप, जो आप ग्रीन कलर में ग्रुप को देख पा रहे हैं बच्चे, उसके अंदर क्या है? द वर्ड्स ऑफ द स्पीकर हैव बीन मोल्डेड टू सूट रिपोर्टिंग. We can quote somebody's words after molding them according to us. When we do not use the actual word of the speaker, rather we express his statements in other words without changing the meaning. It is called indirect speech और narration उसको बोला जाता है कि आप other person के आगे उसी बात को mold करके speaker की बात को कैसे present करते हो, उसी actual words को बोला जाता है narration या indirect speech. अब direct speech और narrations को पढ़ लेते हैं क्लियर तरीके से बच्चे. A sentence in direct speech has two parts. First part it is called reporting verb and second part is reported speech. Reporting verb the indicates who tells to whom. ये क्या इंडिकेट करता है? किसने किसको क्या कहा. Reporting verb. Reported speech क्या होती है बच्चे? This tells the statement made. कि स्टेटमेंट क्या बनी है. यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया भी है गौतम said to विक्रम. अब यहाँ पर इंडिकेट्स क्या कर रहा है? किसने किसको कहा है? गौतम ने कहा है विक्रम को. गौतम said to विक्रम. तो इट इज कॉल्ड बच्चे क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब. इट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. आई हैव नॉट ब्रश्ड माई टीथ टूडे. तो ये क्या है? स्टेटमेंट है बच्चे. इनके थ्रू एक स्टेटमेंट दी गई है, एक बात की गई है, उसी को बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच. क्या स्पीच हुई है? ओके, सो इसको रिपोर्टेड स्पीच रखा जाता है. रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच मीन्स कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं स्टूडेंट्स कि आपको अगर डायरेक्ट स्पीच में को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करना है. ओके, इफ यू वांट टू change direct speech into indirect speech, then you have to follow some rules. So here are some rules. First one is the comma. The comma and inverted commas in the direct speech are removed and replaced by the conjunction that. मीन्स कोमास को वहां पर इन्वर्टेड कोमा है उनको रिमूव कर दिया जाएगा जो डायरेक्ट स्पीच के अंदर है, और उसकी जगह नया वर्ड आएगा. इट इज कॉल्ड दैट, जो ब्लू कलर से दैट लिखा हुआ है. सेकेंड रूल इज हियर द वर्ड सेज टू और सेड टू आर चेंज टू टेल्स और टोल्ड if there is an object in the reporting verb as it is retained. और यहां पर आप देख रहे हो says to और said to को चेंज किसमें करते हैं? tells और told के अंदर. First person word of the direct speech are changed according to the subject of the reporting verb. For example, reporting verb के अकॉर्डिंग वो चेंज होता है. तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं कैसे डायरेक्ट स्पीच को चेंज किया गया है. अब यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे, सैले says to मयंक. सैले ने मयंक को क्या कहा है? आई हैव डन माई होमवर्क, कि मैंने अपना होमवर्क
खत्म कर लिया है, फिनिश कर लिया है। अब इसी बात को इनडायरेक्ट सैले किसको बोल रहा है, किसी को बोलता है तो कैसे बताएगा, सैले टेल्स मयंक दैट शी हैज डन हर होमवर्क, कि उसने अपना काम किसने, सैले ने कर लिया है। ओके, आई जो है वो चेंज कर दिया गया है बच्चे टू शी एज पर सैली के बेस पर। देन डायरेक्ट स्पीच के अंदर यू सेड टू मी आई शैल गो टू लखनऊ टुमारो। इनडायरेक्ट स्पीच यू टोल्ड मी दैट यू वुड गो टू लखनऊ द फॉलोइंग डे। आई चेंज टू यू एज पर यू। ठीक है, यू को यू में ही चेंज करते हैं बच्चे। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पर्सन वर्ड्स टू द डायरेक्ट स्पीच। वो किसके अंदर चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच, सोम सेड टू नयन यू आर अ गुड बॉय। देन इनडायरेक्ट के अंदर सोम टोल्ड नयन दैट ही वॉज अ गुड बॉय, यू चेंज्ड टू ही एज पर सोम के बेस पर चेंज हुआ है। सोम क्या है, ही है, तो इसलिए वहां पर यू को चेंज किया गया ही के अंदर। डायरेक्ट स्पीच, अंकुर सेड टू मी यू वांट टू प्ले विद मी। Indirect speech, Ankur told me that I wanted to play with him. You changed to I as per me. Third person words. अब यहाँ पर थर्ड पर्सन जो है बच्चे डायरेक्ट स्पीच आर नॉट चेंज। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट स्पीच, देवांश says to विकल्प they were playing in the field and Devansh says to विकल्प that they were playing in the field. The verb of the reported speech is suitably molded to suit the new subject. New subject के अकॉर्डिंग जैसा भी सूट करता है उसके अकॉर्डिंग उसको मोल्ड कर दिया जाता है रिपोर्टेड स्पीच को। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है। अगर हमारी बच्चे रिपोर्टिंग वर्ब हमें प्रेजेंट और फ्यूचर में मिलती है देन क्या रूल्स हैं और कैसे हम उसको चेंज करेंगे। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, no change is made in the tense of the reported speech, only it is suitably molded to suit the new subject. For example, कोई चेंज नहीं होता लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज होता है। अब देखते हैं किस तरह से। डायरेक्ट स्पीच, जॉन सेज द कार विल नॉट स्टार्ट टुडे, जॉन सेज दैट द कार विल नॉट स्टार्ट दैट डे। Vaibhav will say to you, I shall take you with me. Vaibhav will say to you that he will take you with me. देन यहाँ पर प्रैक्टिस ड्रिल दी गई है बच्चे, जो भी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते टाइम ये आपको डायरेक्ट स्पीच दी जाती है, उसी के अकॉर्डिंग आपने इनडायरेक्ट यहाँ पर चेंज करना है। देन यहाँ पर है बच्चे रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट टेंस। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज एज फॉलो। कैसे कैसे करेंगे, डायरेक्ट में दी गए हैं ये अगर वर्ड्स आपको डायरेक्ट में दी गए हैं, जब आप इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज करने वाले हो ओके देन यू हैव टू फॉलो दैम, इसको चेंज करना है। लाइक आपका सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट के अंदर है तो इनडायरेक्ट चेंज करते टाइम अब हो जाएगा सिंपल पास्ट के अंदर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है देन पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये यहां पर देखते रहेंगे बच्चे, ठीक है, सामने सामने लिखा हुआ है। देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस past perfect continuous tense, no change in the past perfect tense, no change in past perfect continuous tense, इनका कोई चेंज नहीं होता बच्चे, वो एज इट इज रहते हैं। will चेंज होगा would के अंदर, then shall change into should as per the new subject, can, could, may, might के अंदर चेंज होगा। then read the following example, direct speech, she said to me you are building a nice house। अब यहाँ पर देखिए बच्चे यू आर बिल्डिंग, इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और इनडायरेक्ट में हम जब बनाएंगे तो ये किस में चेंज होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। सो देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है। सेड टू को हमने चेंज किया टोल्ड के अंदर, शी टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमने दैट का यूज किया, शी टोल्ड मी दैट आई वॉज बिल्डिंग अ नाइस हाउस। ओके, डायरेक्ट स्पीच में और एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू प्रशांत यू मे एंटर द रूम, द टीचर टोल्ड प्रशांत दैट यू माइट, मे चेंज होता है बच्चे माइट के अंदर, दैट ही माइट एंटर द रूम, बिकॉज ही यहां पर किसके लिए बात की गई है, प्रशांत के लिए। देन डायरेक्ट स्पीच, यू सेड टू देम आई हैव लॉक्ड द गेट, यू टोल्ड देम दैट यू हैड लॉक्ड द गेट। ओके, देन ही सेड टू यू आई अबाइड बाय द रूल्स, ही टोल्ड यू दैट ही अबाइडेड बाय द रूल्स। Kapil said to us, the flood destroyed a lot of goods. Kapil told us that the flood had destroyed a lot of goods.
Mukut said to Ishan, we shall go to garden together. Mukut told Ishan that they would. यहाँ पर shall change हो गया बच्चे, would के अंदर go to a garden together. Tanya said to Ravina, I have been waiting for you for 2 hours. Tanya told Ravina that she had been waiting for her for 2 hours. तो देखेंगे यहाँ पे टेंस चेंज हो रहा है बच्चे. Sonal said to you, a player was beating with a white bat. Sonal told you that the player had been batting with a white bat. नेक्स्ट है बच्चे चेंज इन वर्ड्स शोइंग डिस्टेंस, टाइम और पोजीशन को शो करते हैं. द फॉलोइंग वर्ड्स आर चेंज्ड एज, ये कैसे के वर्ड है बच्चे, डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर आपको अगो मिला है देन आप वहां पर चेंज करके क्या लगाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर, बिफोर, हेयर, देयर, जस्ट, देन, नाउ, देन. इस तरह से आपने चेंज करना है वहां पर. और भी वर्ड्स है बच्चे, द नेक्स्ट वीक या डे आपको मिलता है तो आप क्या लगाएंगे, द फॉलोइंग डे या वीक. दिस, दैट, दीज, दोज, दस, सो, टुमारो, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, टुडे, दैट डे, टुनाइट, that night, yesterday, the previous day. Read the following example. Direct speech. He said to me, I have studied here last year. In direct speech, he told me that he had studied there the previous year. Direct speech. I made a chair yesterday and I shall make a table tomorrow, I said. Indirect के अंदर I said that I had made a chair the previous day and I would make a table the following day. Okay? So आपने वर्ड्स को नोटिस किया कि कैसे टुमारो चेंज कहाँ पे हो रहा है, येस्टरडे कैसे चेंज हुआ है, दिस का दैट बन गया है. तो ये सब चीजें आप फॉलो करते हुए वर्ड्स को चेंज करेंगे और अकॉर्डिंग टू टेंस भी चेंज करेंगे. देन यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको चेंज करनी है. देन फैक्ट्स एंड प्रोवर्ब्स के बेस पर, नो चेंज इज मेड टू द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इफ इट शोज अ हिस्टोरिकल फैक्ट, a universal truth, a proverb or habitual fact. For example, the teacher said the Quit India movement was started in 1942. So ये historical fact है बच्चे, आप इसको चेंज नहीं कर सकते. अगर क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, स्टार्ट हुआ था 1942 में, मीन्स ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, आप इसको 1943 थोड़ा ना कर सकते हो. ठीक है, और ये पास्ट है तो प्रेजेंट थोड़ा ना बना सकते हो, नहीं चेंज होगा. तो वहां पर सेम रहेगा वो, द टीचर सेड दैट Quit India movement was started in 1942. Her father said the moon does not shine of its own light. Her father said that the moon does not shine of its own light. The old uncle said honesty is the best policy. The old uncle said that honesty is the best policy. वो proverb है, ऐसे ही रहने वाली है, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि honesty is the best policy तो है ही, चाहे वो present में हो, past में या future में हो, वो easy रहने वाली है. नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं बच्चे, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस. ये आपने खुद से चेंज करना है. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्वेश्चंस के बेस पर. व्हेन देयर इज अ क्वेश्चंस इन द रिपोर्टेड स्पीच इट इज चेंज्ड इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच एज फॉलो. किस किस बेस पर वो चेंज होगा, ये कुछ रूल्स हैं जो आपके क्वेश्चन से इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए है. सेड टू अगर वहां पे दिया गया है इज रिप्लेस्ड बाय आस्क्ड or inquired. The conjunction that is not used. The question is turned into the declarative form, that is, it is made a statement and no mark of interrogation, question mark is used. You know that there are two types of questions. First one is yes no type question होते हैं students, और second हम पढ़ेंगे WH word type of questions. Yes no type questions. These questions can be answered in a simple yes or no. They begin with the auxiliary verb like is, are, am, was, were, do, did, have, has, will, shall, can, should, etc. Change of yes no type questions into indirect speech के अंदर कैसे करते हैं? When the reported speech contain a question of yes no type, the conjunction if or whether is used and the question is changed into the statement. For example, I said to you, is she walking quickly? I asked, said to change होगा बच्चे inquired या asked के अंदर. यहाँ पे inquired तो होनी नहीं, सिंपल स्टेटमेंट के थ्रू हमने इसको बनाना है, तो हम said to को चेंज करने वाले हैं asked के अंदर. I asked you if she was walking quickly. हमने सिंपल कर दिया इसको. ओके, क्वेश्चन मार्क हट गया है, सब कोमाज यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं, सिंपल स्टेटमेंट के अंदर इसको चेंज कर दिया है. डायरेक्ट, हर मदर सेड टू हर विल यू गो टू विद मी. हर मदर आस्क्ड हर इफ
शी वुड गो विद हर। गो, यहाँ पर विल को चेंज कर दिया हमने वुड में। WH वर्ड टाइप क्वेश्चंस कैसे होते हैं बच्चे? दीज क्वेश्चंस रिक्वायर सम इंफॉर्मेशन फॉर एन आंसर। दे बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड्स what, where, when, how, who, which, etc. Change of WH word questions into indirect speech में कैसे change करेंगे? When the reported speech is a WH word question, the conjunction is not used and the question is changed into a statement. For example, she said to you, how did you write this essay? She asked you how you had written that essay. बच्चे ये याद रखना है आपने, टेंस को जरूर चेंज करना है लेकिन सिंपल स्टेटमेंट मिला के। रोहन सेड टू बाला वेयर डू यू लिव? रोहन आस्क्ड बाला वेयर शी लिव्ड। इस तरह से आपने चेंज करना है। नेक्स्ट यहाँ पर बच्चे एक्सरसाइज है वो खुद से कंप्लीट करते रहेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस को और देख लेते हैं। इफ द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स एन इंपेरेटिव सेंटेंस लाइक कमांड, एडवाइस और रिक्वेस्ट, इट इज चेंज्ड इनटू an infinitive. When there is a command in the reported speech, said to is changed into ordered, commanded or asked. For example, direct, the coach said play the ball like this boys. Indirect, the coach asked the boys to play the ball like that. Direct के अंदर the shopkeeper said to the young boys don't play on the road. The shopkeeper asked the young boys not to play on the road. When there is an advice in the reported speech, said to is changed into advised and proceeded में change किया जाता है. For example, the teacher said to Sarjeet, you should study for 2 hours daily. The teacher advised Sarjeet to study for 2 hours daily. When there is a request in the reported speech, said to is changed into requested, begged और implored में change किया जाता है बच्चे. The beggar said to her, please help me with 5 rupees. अब बेगर क्या करता है? बेगर तो रिक्वेस्ट ही तो कर सकता है। देन वहां पर सेड टू को चेंज करेंगे बच्चे रिक्वेस्ट के अंदर। द बेगर रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प हिम विद 5 रुपीज और सिंपल स्टेटमेंट के अंदर करते हुए हमने इन्वर्टेड कॉमास को वहां से रिमूव कर दिया है। सो ये है एक्सरसाइज बच्चे। इस एक्सरसाइज को भी खुद से कंप्लीट करते हुए चलेंगे। देन नेक्स्ट हमारा है बच्चे प्रपोजल के बेस पर। प्रपोजल्स किस तरह के होते हैं? इफ द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स अ प्रपोजल, said to is changed into proposed or suggested. The conjunction that is used and let is replaced by should. For example, he said to us, let us wait for the result. He proposed. ठीक है, ये क्या कर रहा है? प्रपोज कर रहा है हमें। she या he कोई भी हो सकता है। he proposed to us that we should wait for the result. He said to students, let us start singing. He proposed to students that they should start singing. So यहाँ पर exercise है students. Next one is exclamatory sentences. We can divide these sentences into 2 types. ठीक है, 2 types में exclamatory को divide किया गया है। First से start करते हैं। सम जो कुछ हमारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं बच्चे जो कंटेन एक्सक्लामेटरी वर्ड को कंटेन करते हैं, लाइक हुर्रे हमने बात की थी, ब्रेवो, अलास, ओ, इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो सडन फीलिंग्स, सडन इमोशंस को एकदम से निकालते हैं। ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी वर्ड्स। When these words appear in the direct speech, said to is changed into exclaimed with sorrow, joy, surprise, contempt, or exclaimed sorrowfully, joyfully, surprisingly, contemptuously, according to the sense of the sentence, and the sentence is changed into a statement. The exclamatory words are removed. Like direct speech के अंदर, the young man said, alas, I have lost my purse. The young man exclaimed sorrowfully, क्योंकि वो खुश तो होगा नहीं, दुख में ही तो बोलेगा बच्चे, दुख में exclaim करेगा। The young man exclaimed sorrowfully that he had lost his purse. Simple में कर दिया हमने, okay? The students said, hooray, we have passed the test. Then the students exclaimed with joy. क्योंकि कोई चीज जीत है, खुशी की बात है, तो क्या करेंगे हम? exclaimed with joy होगा। that लगाते हुए कंप्लीट करेंगे सिंपल सेंटेंस में, that they had passed the test. Then second हमारा है, some sentence contain wish, prayer, boon और कर्स को कंटेन करते हैं। In this type of sentence, said to is changed into wished, prayed, cursed, etc. According to the sense of the sentence is changed into a statement में वो चेंज होंगे। तो कुछ एग्जाम्पल भी इसके देखते हैं स्टूडेंट्स।
यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं बच्चे, लाइक डायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको मिलता है लाइक द चाइल्ड सेड गुड मॉर्निंग मदर, द चाइल्ड विश्ड हिज मदर गुड मॉर्निंग, द ओल्ड मैन सेड टू हिम may you live long, the old man prayed that he might live long, the child said if I were a bird, the child wished if he had been a bird. ओके, सो आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरह से सिंपल स्टेटमेंट के अंदर विश लगाते हुए, ठीक है, हमने इसको चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर बच्चे एक्सरसाइज है, ये आपने खुद से कंप्लीट करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड होल एक्सरसाइज, देन यू कैन कंप्लीट द प्रैक्टिस ड्रिल ऑल्सो।